हेलो दोस्त, रेलवे का ऑफिशियल डिसीजन पता चल गया है कि ग्रुप डी 2022 अभी एग्ज़ाम है। एक्चुअल में 2019 की वैकेंसी है। 2018 के बेस पे हमें पता चल गया एक सर्विसमैन का इतना पोस्ट 20,734 पोस्ट ओपन विद्यार्थी को देगा। हालांकि सबको पता है कि ओपन कैंडिडेट को दिया गया था पिछली बार में ही 2018 में, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा नहीं निकला था। ऑफिशियल डाटा यहाँ निकाल के लाएंगे और साथ में एक चीज़ और बात करेंगे कि इसकी कंडीशन क्यों है एक सर्विसमैन कैंडिडेट को विद्यार्थी को नॉर्मल कैंडिडेट से रिप्लेस करना जब कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। हालांकि CISF और जितने भी एक सर्विसमैन रूल होता है इन रूल के अनुसार से इनकी पोस्ट रिजर्व रहती है, लेकिन रिजर्व रहने के बाद भी अगर कोई उसका दावेदार नहीं है तो रेलवे के CA मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेता है कि ये पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए खाली रखा जाए या नहीं रखा जाए, ओपन को दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे हम जो डिसीजन की बात कर रहे हैं, आपके सामने जो डिसीजन लाए हैं कि ओपन विद्यार्थी को दे देता है, क्योंकि दिखता है उनके पास लिस्ट होता है, उस लिस्ट में तो आपको कोई डाटा ही नहीं दिख रहा है कि एक सर्विसमैन ऑलरेडी मान लिए लेवल जब भी रिटायर करते हैं लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक पहुंच जाते हैं, और लेवल 5 से क्यों लेवल 1 की जॉब करेंगे। एक कम ही चांस है, कुछ ही लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, और उसमें भी PET पास करना है। बाकी रेलवे की मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी की पता ही है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं ऑफिशियल डिसीजन पे। तो इसके लिए देखिए, हमने कागज़ कटिंग नहीं दिखाना, पेपर कटिंग नहीं दिखाना, हमें वेबसाइट दिखाना है। तो ग्रुप डी वाली वैकेंसी में हम हैं। यहाँ पे एक हमारे पास डिटेल है सारा, मैंने एक एक करके पढ़ रहा था कि पिछली बार हिस्ट्री क्या बनी थी, ज्योग्राफी क्या बनी थी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से रिगार्डिंग। तो अलग अलग RRCO को मैंने सर्च किया, उसमें से मुझे कुछ कई जगह अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी देखा जिससे हमारा काम आसान हो गया इस वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे है कट ऑफ मार्क फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर PWD एंड अदर्स, नॉर्मल की भी और PWBD की भी। इसको ओपन कर लेंगे हम, तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। वो लिस्ट ये है रेलवे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, जिसमें 7 CPC के रिगार्डिंग ये नोटिस है। और नोटिस में पूरी तरह से ये देखिए, पूरी तरह से लिखा है कि कट ऑफ मार्क फॉर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसके नोटिफाई वैकेंसी का। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें अलग क्या मिला, इसलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए आसान हो गया। यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी है, किस कैटेगरी के क्या है। यहाँ पे नोटिफाई वैकेंसी है, यानी 2/18 में जितनी वैकेंसी लेनी थी वो है, और यहाँ पे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल किया है वो है। अब दोनों को हम एक रिलेशन करने लगे, अध्ययन करने लगे, और इधर में कट ऑफ है, तो हमें ए रिलेटिव निकालने में एक डाटा आराम से एकदम बिल्कुल साफ से किसी को भी दिखेगा, सिंपल सी। देखिए PWD कैंडिडेट यहाँ तक तो ठीक है, 4 कैंडिडेट PWD के हैं यहाँ तक। तो इनकी मान लीजिए 35 पोस्ट है, तो एक्स्ट्रा लेके 37 गए, इनका कट ऑफ ये है, इस प्रकार का है, सही है। लेकिन हमारा वीडियो तो यहाँ एक सर्विसमैन और CCS से रिलेटेड था, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में नॉर्मल कैंडिडेट का कट ऑफ है कम्युनिटी वाइज, जो 78.95 गया था कट ऑफ। ये आपका UR का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, PET का कट ऑफ नहीं है, ऊपर से देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये कट ऑफ है। उसके बाद OBC का 75, 67 आपका AC का, और ST के लिए 63.95 यहाँ पे गया था। लेकिन यहाँ पे हम पोस्ट के एनालिसिस करते हुए देखे तो मुझे ऊपर नज़र नहीं गया। सबसे पहले यहाँ 1978 में गया। मैं बोलूँ इसका 5% अगर कैंडिडेट होते हैं तो ज़्यादा 200 होंगे, 2000 का 200 ज़्यादा कराऊँ, मतलब 5 दूना 10, 100 भी कैंडिडेट नहीं होंगे, यानी हमें यहाँ पे 2000 से आसपास दिखना चाहिए था। यहाँ कैंडिडेट मुझे दिख गया 3449, और यहाँ मैंने देखा फिर दोबारा में एक सर्विसमैन की 702 पोस्ट और CCA की 702 पोस्ट, यानी जो वैकेंसी इनकी रहती है रिजर्व, वो 20% इधर और 20% इधर, दोनों को 20% रिजर्व है। उसमें क्या है, रिजर्व होने के बाद यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल किया है तो वो दिखा 21, यानी 681 पोस्ट
खाली रह गया। उसके बाद मैंने दूसरा कदम लगा कि ऐसा कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कटअप में गया। तो कटअप में देखिए यूआर के लिए 41.79 और 30.50 ये ओबीसी का कटअप। यानी आप जानते हैं कि रेलवे में यूआर का जॉब पाना है तो 40% मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा आपको, और ओबीसी में 30%, एससी में 30% और एसटी में है तो 25% नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये लास्ट कैंडिडेट जो होगा वो 41 पॉइंट इतना ही लाया था। यानी मैं समझ गया कि 21 से ज़्यादा कैंडिडेट कोई क्वालिफाई ही नहीं किया। तो ये 681 पोस्ट था वो यहाँ जोड़ दिया इसमें, इसकी जगह पे, यानी इसको वैकेंसी को 681 करके यहाँ से जोड़ दिया, 2500 प्लस वैकेंसी हो गया। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ डाटा। उसी तरह सीसीए में मात्र 81 कैंडिडेट हुए और इनका कटअप भी लोवेस्ट साइड ही था। हालांकि एसटी में एक आध दो कैंडिडेट होंगे जिनके 38 नंबर है, यहाँ पे 38 नंबर है, यानी पीटी भी पास है और उनकी रिटेन का नंबर जो लास्ट कैंडिडेट था वो 38 था। 38 से नीचे कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा, नहीं तो ये 25 नंबर तक लिया जा सकता है। यहाँ पे 30 तक लिया जा सकता है, 31.83 से नीचे नहीं होगा। ओबीसी में 31.34 से और यूआर में इससे नीचे नहीं होगा। नहीं तो पूरा अगर कैंडिडेट रहता तो 702 तक क्यों नहीं जाता, 81 पे ही रुक जाता। नहीं, ये दोनों का पोस्ट जो बचा यहाँ पे जोड़ दिया और जोड़ने के इसमें यूआर में जोड़ दिया और यहाँ पे दे दिया। तो ये एक खुशखबरी ऑफिशियल नोटिस आपके पास आ रहा है कि जो सीसीए की वैकेंसी है, अगर क्वालिफाई करता है सीसीए कैंडिडेट जिसमें उनका एनसीबीटी का स्कोर जुड़ेगा इस बार 1/3, अच्छी बात है, उनके लिए तो बेनिफिट है। अगर उससे भी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो किसको पोस्ट जाएगा, ओपन मार्केट को जाएगा। और अगर उसी तरह एक सर्विसमैन में कोई क्वालिफाई नहीं करेगा तो ओपन मार्केट के जाएगा। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको कह रहा है कि अगर आप ओपन मार्केट से है कैंडिडेट, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ नेगेटिव पे नहीं जाइए। आपका जितना स्कोर हो रहा है मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जितना स्कोर हो रहा है 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, 70 हो रहा है, 100 में 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना अच्छा है उतना ही कीजिए, ज़्यादा नेगेटिव नहीं कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत मौके आएंगे कि आपको यहाँ तो होगा ही, अगर सेकंड डीबी आएगा ही, मुझे पता है सेकंड डीबी आना ही आना है बाद में फ्यूचर में, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए किसी तरह पीटी पास होने की कोशिश कीजिए। पीटी पास होने के बाद आगे ऑप्शन बढ़ता है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि पीटी पास होने के बाद सभी को मिलेगा क्या, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि सभी को मिलेगा, लेकिन आपके पास एक जॉब की चांस क्रिएट होती है। यानी क्रिएट हो तो बेनिफिट ही है। अगर आपने पीटी पास हो गए, आपका नंबर थोड़ा कम है, तो आगे ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है कि सेकंड डीबी में भी हो सकता है। जो वैकेंसी है उसमें भी अगर कोई, जैसे एक सर्विसमैन और सीसीए कोई क्वालिफाई नहीं करेगा, वहाँ भी हो सकता है। और बहुत सारे तरीके हैं। रेलवे में बहुत लोग छोड़ते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करने जाते, मेडिकल पास नहीं होते, किन्हीं का कॉम्पिटेंसी डॉक्यूमेंट का इशू रहता है, किसी का कुछ रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के कुछ न कुछ क्लियर होते रहता है। जैसा कि आपने WR देखा, रिकॉर्ड है, WR में 12वीं डीबी लगभग आने वाली है। एक क्रिकेट टीम बन गई है, 11 पार हो गया है, 12वीं में पहुंच चुका है। उसी तरह CR में 8वीं 9वीं 10वीं आ चुकी है। आपका जयपुर वाला NWR में भी बहुत सारा डीबी आ चुका है, 9 10 तक आ रखा है। अभी भुवनेश्वर में भी कुछ आया है, 6 7 जो भी आया है। कई सारे RRC में आपको कई बार डीबी मल्टीप्लाई होके आ रहा है। बंगलौर में अभी देखें, हुबली वाले में भी आया है। तो आप उम्मीद रखिए कि कम से कम पीटी अगर पास हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। इसलिए आप जब ओपन मार्केट से जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास UR OBC SC ST का ही केवल बेनिफिट है, उनके पास ना तो एक सर्विसमैन है, ना CCA है, ना PWD है, केवल एक कम्युनिटी वाले में ओपन में जाते हैं, तो आपका नंबर अगर थोड़ा कम भी है तो बाद में चांस है। वो चांस किस लिए, क्योंकि रेलवे की पैटर्न बहुत अलग सा है और इस बार तो कोई वेटिंग में बुलाएगा नहीं, और वेटिंग में सीट खाली एक बार में किसी भी RRC का सीट फुल नहीं होगा, सीट खाली ही रह जाएगा और उस सीट को भरने के लिए सेकंड डीबी आएगा। हालांकि सेकंड डीबी वगैरह में डिसीजन लेना होता है, टाइम लेना होता है। अगर वेटिंग में रहता कैंडिडेट तो डायरेक्ट
आरआरसी अपने यहाँ से पैनल निकाल देता, लेकिन सेकंड डीबी के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अप्रूवल वगैरह होगा तो आपको आगे चांस मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।